अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फज़ल करम से आप खैरियत से होंगे। आज हम जी बनाएंगे किन्नू का जूस। ये 4 किन्नू हमारे पास पड़े हुए हैं और जूसर में हम बनाएंगे। तो चलें हम किन्नू को छिलका उतार लेते हैं इसका। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये हमने चारों को जो ये ऊपर से छिलका उतार लिया और विटामिन से भरपूर, विटामिन सी और सेहत के लिए नहायत ही मुफीद चीज़ है और ज़रूर इसका इस्तेमाल दिन में करना चाहिए। कम से कम अगर जूस नहीं पीते तो एक जो है वो खा लें, किन्नू खा लें। अभी हम इसको डालेंगे जग में। अगर इसके साथ 2 गाजर हो जाती तो और भी वही बात है कि बहुत ज़बरदस्त इसका जायका हो जाता, लेकिन अभी गाजर हमारे पास अवेलेबल नहीं थी और इसलिए अभी सिर्फ हम किन्नू का ही जूस से निकालेंगे। इसमें भी 2 बोतल हमने जो है पानी की डाल दी हैं 250 मिली की, और इसको भी हम रखेंगे। इसमें आप अगर चीनी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहें, चीनी पसंद नहीं है आपको ज़्यादा तो ना ऐड करें, लेकिन थोड़ा कड़वापन होता है वो ख़त्म हो जाएगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसको जी हम अभी छन्नी से छान लेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये जी हमारा जूस जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है और ये देखें उसका सारा बुरादा जो है ये ऊपर निकल गया है। अगर आपके पास वो दूसरी मशीन नहीं है जूस निकालने वाली तो आप ग्राइंडर से भी निकाल सकते हैं और आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपके पास ये छन्नी मौजूद होनी चाहिए। इसमें अगर आप एप्पल ऐड करना चाहते हैं या गाजर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हो सकती है, लेकिन वो इंशाल्लाह आगे हम आपको दिखाएंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये आप देख सकते हैं कि हमारा जूस अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है, और आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत आसानी से बन जाता है और विटामिन सी से भरपूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ओरिजिनल हालत में अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह आप दूसरी मशीन से या बाज़ार से ख़रीदते हैं उससे बेहतर है कि आप घर में बनाएं और सेहत पाएँ और साफ़ सफाई के साथ। और इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे कल। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।